ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज तीसरा अध्याय माया, माया से पार जाना तथा ब्रह्मा और कर्म योग का निरूपण। अब जो राजा निमि है वह प्रश्न करते हैं कि आपने जो भगवान की माया के बारे में हमें बताया, आप इस प्रकार कह रहे हैं कि भगवान के भक्त माया को देख सकते हैं, और यह जो भगवान विष्णु की माया है, तो यह तो मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। फिर भक्त इसको कैसे देख पाते हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। और वह कहते हैं कि यह जो शरीर है, यह जो मैं हूँ, यह तो मृत्यु को एक दिन प्राप्त हो ही जाना है, यानी मैं तो मृत्यु का एक शिकार हूँ। तो आप जो कह रहे हैं यह तो बड़ा ही सुंदर है। आप और कहिए, कृपया करके और कहिए। अब इस पर जो तीसरे योगेश्वर हैं, जिनका नाम है अंतरिक्ष जी, वह माया का निरूपण करते हैं। वह कहते हैं यह सब भगवान की ही माया है। जो हम आसपास देखते हैं, आसपास ही क्या, यानी कि जो हम भी हैं, यह भी भगवान की माया ही है। इसको यदि थोड़ा सा समझा जाए तो यह शरीर है। इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। यह सब कौन है? यह भगवान की माया है। इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों और इसके बाद जो एक मन है, यह मन की ही है। तो यह मन भी कौन है? यह भगवान की माया है। और इस माया के द्वारा ही हम अलग अलग विषयों का भोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, फिर उनको भोगते हैं, फिर प्रेम करते हैं, मोह में फंस जाते हैं, और संसार में अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह क्या है? यह भगवान की माया है। मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से जन्म लेना, और वो भी अलग अलग शरीर के अंदर। यह क्या है? यह भगवान की माया है। यह जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, जो भगवान ने किया है, यह सृष्टि का निर्माण पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करी। फिर इस सृष्टि के अंदर बहुत सी चीजें हुई। ये यानी यह सृष्टि पहले नहीं थी। जब ये सृष्टि नहीं थी, ब्रह्मा जी नहीं थे, तब कौन थे? वही पर ब्रह्म परमात्मा नारायण ही तो थे। वही परमात्मा ही तो थे। उसके बाद जब सृष्टि बन गई है तो तब भी वही है, और सृष्टि जब नहीं रहेगी, यानी कि प्रलय काल, तब भी केवल वही ही रहेंगे। यानी कि जिस प्रकार से इसके पहले भी वही है, मध्य भी वही है, और बाद में भी वही ही है। तो वह बताना चाहते हैं कि यह जो सृष्टि है, इसमें प्रलय किस प्रकार होता है, अब वह जानिए। तो प्रलय इस प्रकार होता है कि यह जो बड़ी ही विशाल अग्नि होती है, यह पहले पाताल में जाती है। इस ब्रह्मांड का कैसे विनाश हो रहा है वह सुनिए। पहले यह पाताल लोक में जाती है, पाताल लोक को पूरे तरीके से भस्म कर देती है। इस बीच जो पृथ्वी है, इसमें 100 वर्ष तक सूखा पड़ा रहता है। जल की एक बूंद नहीं होती। ऊपर से सूर्य अपना तेज, अपना प्रकाश बढ़ा लेता है, जिससे चारों ओर सूखा पड़ जाता है। फिर सानवर्तक नाम के मेघ आते हैं। यह वही मेघ है जो वर्षा करने के लिए इंद्र ने भेजे थे, जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यही मेघ गण आते हैं और बड़ी बड़ी धाराओं की वर्षा कर देते हैं। इतनी वर्षा करते हैं, इतनी वर्षा करते हैं कि यह पृथ्वी ही जलमय हो जाती है, और इससे पहले जो अग्नि थी वह पहले ही सब कुछ जलाकर भस्म कर चुकी होती है। इस प्रकार जब यह सब हो रहा होता है, तो जिस प्रकार ईंधन के बिना अग्नि नहीं चलती, उसी प्रकार अब ब्रह्मा जी भी अपने शरीर छोड़ देते हैं और एक सूक्ष्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो उस समय इस पृथ्वी में कोई भी नहीं बचता, कहीं भी कोई भी नहीं बचता। सिर्फ वही विष्णु भगवान होते हैं, स्वयं नारायण होते हैं। और इसके बाद यह क्रम क्रम उल्टा होकर फिर से शुरू हो जाता है। फिर से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर से सृष्टि की रचना होती है, फिर से इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों ब्रह्मा जी बनाए जाते हैं, उनके द्वारा अनेकों पृथ्वी होती हैं, पाताल लोक होते हैं, और वह अपनी लीला करते हैं। और जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, तो वह अपने इस यह अवतार धारण करते हैं, और फिर धरती का भार भी हल्का करते हैं। उनके अवतार, उनके गुण, उनकी लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। परम भक्त के बारे में, हाँ, यह भगवान की माया तक को देख सकता है। भक्त का तो इतना महत्व है। अब राजा निमि प्रश्न कर रहे हैं कि जिनकी समझ मोटी है,
जो अपने मन को वश में कर ही नहीं पाए, तो वह क्या करे? वह इस संसार को सरलता से कैसे पार करे? तो इस पर जो चौथे योगेश्वर हैं, जिनका नाम है प्रबुद्ध जी, तो वह कहते हैं यह जो शरीर है यह नाशवान है, यह पक्का है, सत्य है। इसके बाद भी यह सुख और दुख जुटाने में, दुख को दूर करने में और सुख को जुटाने में लगा हुआ है। चाहता तो यही है कि दुख की निवृत्ति हो, दुख जाता रहे और सुख आता रहे, लेकिन होता इसका उल्टा है। उल्टा यूं करके कि वह सुख को पाना चाहता है और बदले में दुख ही पाता है, और दुख को दूर करना चाहता है और वो भी नहीं चाहता, और उसको निरंतर इस दुख को भोगना पड़ता है। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि वह धन के पीछे भागता है। इस धन के कारण धन का अभिमान आता है, धन की तृष्णा आती है, फिर दुख आता है। क्योंकि जिस चीज़ की तृष्णा होती है फिर हम उसके पीछे भागते हैं, तो उसके कारण हमें दुख ही भोगना पड़ता है। अब जब वह यह दुख भोग रहा होता है तब उसे पता नहीं चलता। इसी प्रकार उसका जीवन ही व्यतीत होता हो जाता है, सारा समय ही निकल जाता है, समझने का कोई समय ही नहीं रहता फिर उसके पास। तो ये सुख और दुख जुटाने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, फिर वह वो ही बताते हैं। वह कहते हैं कि एक तो भगवान के परम भक्त बनो। भगवान के भक्त कैसे होते हैं? जब भक्त एक प्रेम कर लेता है तब वह क्या क्या कर लेता है वह जानिए। जब भक्त को भगवान से प्रेम हो जाता है तब वह प्रेम के मारे किसी के भी पास जाकर यूँ पूछने लगता है कि तुमने हमारे प्रियतम को कहीं देखा है क्या? कहीं वो यहीं से गए होंगे, तुमने कहीं उनको देखा है क्या? कभी ऐसा मानता है कि उनके परम प्रीतम तो उनके सामने ही हैं, तो उनके अंदर खो जाता है। कभी उनको डाँटने भी लग जाता है, ऐसा परम भक्त होता है। कभी उनके साथ प्रेम भरी बातें करने लग जाता है, क्योंकि अब तो वह उनके सामने ही है, अब तो वो उनके पास हैं। इसी प्रकार समझता है कि अब वो मेरे पास बैठे हुए हैं। कभी उनको देखकर इतना मोहित हो जाता है, इतना सुंदर स्वरूप उनको जान पड़ता है कि वह चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। तो वह कह रहे हैं कि हमें गुरु धारण करना चाहिए, गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। फिर गुरु से हमें क्या-क्या सीखना चाहिए वह जानिए। हमें अपने गुरु से प्रेम भाव के बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले तो ये ब्राह्मण होते हैं, जो भक्त होते हैं, इनका आदर भाव कैसे करें? अपने जीवन में नियम को कैसे बाँधें? अपने जीवन में भगवान की पूजा किस-किस प्रकार से करें? ऐसा कौन-कौन सा कार्य करें जो भगवान के लिए हो? और ऐसे कौन से कार्य करें कि जिससे भगवान प्रसन्न हों? इस तरह के प्रश्न गुरु जी से करते हुए और अपने गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त करके उन भगवान को प्रसन्न करना, यही एक कार्य है और कुछ भी नहीं है। और फिर गुरु जैसा कहें उनकी आज्ञा को मानकर चलते रहो। चाहे तुम्हारी नज़र में वो ठीक हो, चाहे तुम्हारी नज़र में वो गलत हो, लेकिन वही सत्य है जो गुरु ने कह दिया। क्योंकि वो गुरु जो हैं, एक तरह से हमारी नज़र में वो इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं, वह भगवान ही होते हैं। क्योंकि गुरु को भगवान ही बताया गया है भागवत जी में। अगला प्रश्न राजा नेमी जो पूछ रहे हैं, कहते हैं इन भगवान नारायण का स्वरूप क्या है, मैं वह जानना चाहता हूँ। तो इस पर पांचवें योगेश्वर जिनका नाम है पिपलायन, तो पिपलायन जी क्या कहते हैं वह जानिए। वह कहते हैं जो नारायण का स्वरूप है वह तो हर प्रकार से देखा जा सकता है। यह तो हमारे देखने के ऊपर है कि हम उनके स्वरूप को किस प्रकार से देखते हैं। कुछ उनके स्वरूप को हर किसी को ही भगवान का अंश मानते हैं और फिर हम देखते हैं कि यह वही नारायण स्वरूप है। यह वही नारायण है जो शेषनाग की शैया के ऊपर विराजमान है और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही हैं। कुछ उनका वह स्वरूप मानते हैं, लेकिन यदि सत्य में देखा जाए तो हमारे अंदर जो सूक्ष्म रूप से हैं वह भी वही नारायण ही है। यह जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं, जितने भी शरीर हम उत्पन्न होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो यह कौन है? ये वही नारायण है और नारायण ही परम सत्य है। अब इन नारायण के स्वरूप को समझने के लिए हमें अपने मन को पहले वश में करना पड़ता है। हमारे चित्त को हमें शुद्ध करना पड़ता है और जब यह चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है तब हमें उनके स्वरूप का ज्ञात हो जाता है। और जैसा गुरु जी से हमने सीखा कि गुरु हमें जो जो सिखाते हैं
कि वह हमें बता रहे हैं कि दूसरों के प्रति इस प्रकार से आदर सम्मान करो, इस प्रकार भगवान की पूजा करो, इस प्रकार से हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अपनी इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, ज़्यादा आसक्ति किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए। फिर हमें उनके स्वरूप का ज्ञात हो जाता है। तो वही वो नारायण का स्वरूप है जो अलग-अलग जीवों में उत्पन्न हो रहे हैं। जीव 4 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नाल में बंधे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो धरती को फोड़कर बाहर निकल आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम मनुष्य यह नाल में बंधे हुए हैं और फिर हमारा इससे जन्म होता है। अंडे से बाहर निकलने वाले जैसे साँप हो गए, धरती फाड़कर बाहर निकलने वाले जैसे वृक्ष और वनस्पति हो गए और पसीने से जैसे खटमल आदि हो गए। तो यह जीव जो 4 प्रकार के हैं, ये सब भगवान ही तो हैं, भगवान के अंश ही तो हैं। इन सब में प्राण शक्ति कौन दे रहे हैं? वही भगवान दे रहे हैं, वही भगवान नारायण का स्वरूप है। अगला प्रश्न जो राजा नेमि पूछते हैं, वह कहते हैं कि मुझे कर्म योग के बारे में बताइए और यह प्रश्न मैंने ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि जी से भी किया था। लेकिन उस समय उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया, हालांकि वह सर्वज्ञ है, तो उसका कारण भी मैं जानना चाहता हूँ। इस पर छठे योगेश्वर जो कि आविहोत्र जी हैं, वह कहते हैं, वह सुनिए। वह कहते हैं कि सनका आदि ने उस समय तुम्हारे बालकपने के कारण तुम्हें इसका उत्तर नहीं दिया था। और दूसरी बात जो तुम्हारा यह प्रश्न है, यह वेदों पर है और वेद होते हैं परोक्षवादात्मक। परोक्षवादात्मक का अर्थार्थ है कि ऐसे शब्दार्थ जो मालूम कुछ और पढ़ते हैं और उसका तात्पर्य कुछ और होता है, उनको परोक्षवादात्मक बोलते हैं। इस कारण से सनकादि जी ने, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उन्होंने आपको उत्तर नहीं दिया था। तो इसका जो सही उत्तर है, यह वेदों का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं, वेदों का हम अध्ययन करते हैं, तो तभी हमें इसका सही उत्तर प्राप्त होता है। तो इसको थोड़े में यदि बताया जाए तो कर्म योग वही है जो भगवान के लिए निवेदित हो, हमारे सब कर्म भगवान को ही समर्पित हो, वही कर्म योग है। अब उनकी पूजा आराधना कैसे करें वो जान लो। पूजा आराधना एक प्रतिमा जो आपके मन में छाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण है, वह भी उन्हीं के स्वरूप है, भगवान राम है, वह भी उन्हीं का ही है। तो यह तो उन्हीं के ही अवतार है ना विष्णु भगवान के। तो आप उनके किन्हीं भी अवतार को ले लीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं और जिनका आपका ध्यान उसी में बार बार घूमता हो, फिर उनको एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करवाइए, उनको स्नान करवाइए, आभूषण पहनाइए, फिर उनकी यथावत पूजा कीजिए। जो आपके मन में है उस प्रकार से उनकी स्तुति कीजिए, क्योंकि वो अब आपको सुंदर लगने लगे हैं। तो यदि आपके मन में वह है, तो फिर आपके मन में अपने आप से ही बहुत कुछ आने लग जाता है कि आपका स्वरूप कितना सुंदर है, आप कितने सुंदर हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भक्तजन जिनको हम बावरे समझते हैं कि वह तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन वो तो वनस्पतियों से जाकर, वृक्षों से जाकर, लोगों से जाकर पूछ रहे हैं कि हमारे भगवान कहाँ हैं, और कई बार उनको सामने ही पा लेते हैं। और इस प्रकार प्रतिमा का भी पूजन करते हुए हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो असली मार्ग यही है जो भागवत धर्म का निरूपण हो रहा है, और यहाँ तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है।